वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी टू व्हीलर बाइक का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। चाहे आपकी किसी भी कंपनी की बाइक हो, आप उसका इंश्योरेंस बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। चाहे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका हो या अभी इंश्योरेंस आपको रिन्यूअल करना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र पे आ जाना है और उसके यूआरएल में आपको टाइप कर देना है पॉलिसी बाजार। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको policybazaar.com की वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आपको रिन्यू योर पॉलिसी में आपको कई प्रकार की पॉलिसियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। लाइफ रिन्यूअल पॉलिसी, हेल्थ रिन्यूअल पॉलिसी, मोटर रिन्यूअल पॉलिसी और लास्ट में आपको मिलेगा टू व्हीलर रिन्यूअल्स। तो आपको यहाँ पर टू व्हीलर रिन्यूअल्स पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपसे कह रहा है रिन्यू योर टू व्हीलर इंश्योरेंस इन 16 सेकंड। तो यहाँ पर आप 60 सेकंड में अपना पॉलिसी रिन्यूअल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंटर बाइक नंबर। तो यहाँ पर आपको अपनी बाइक का नंबर डाल देना है और व्यू प्राइस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा फैचिंग व्हीकल डिटेल्स। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको अपनी बाइक का जो भी यहाँ पे ब्रांड है वो आपको चूज कर लेना है। अगर इसमें आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको सर्च टू व्हीलर्स मैक इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे हीरो होंडा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा हीरो होंडा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद उसका जो मॉडल है वो क्या है, जैसे वो स्प्लेंडर प्लस है या पैशन प्रो है या पैशन प्लस है, जो भी है तो यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमारा स्प्लेंडर प्लस है तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पॉपुलर वेरिएंट, वो किस तरीके का वेरिएंट है कि यानी कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट ड्रम बाइक्स है या यहाँ पे किक स्टार्ट ड्रम बाइक्स है। तो वो हमारी पुरानी बाइक है किक स्टार्ट ड्रम्स, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है अपने हिसाब से। अब वो आपका बाइक कितना पुराना है, नहीं आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जो लिखा होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कब हुआ था तो वो आपको यहाँ पे ईयर चूज कर लेना है। तो जैसे हमारा 2007 का बाइक है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आपको प्राइस ऑफ योर थर्ड पार्टी पॉलिसी का यहाँ पे मिल रहा है। तो क्लिक हेयर टू बाय नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे लिखा है हैज़ यू करंट पॉलिसी एक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर्ड नहीं है तो नॉट एक्सपायर्ड के ऊपर टिक करेंगे। अगर एक्सपायर्ड विथ इन 90 डेज यानी कि 90 दिन के अंदर ही अभी अभी एक्सपायर हुई तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको याद ही नहीं है कि कब एक्सपायर हुआ है आपका इंश्योरेंस तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मेरा अभी लगभग 10 दिन ही हुए हैं तो मुझे एक्सपायर्ड विथ इन 90 डेज इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे लिखा है विच कवर डिड यू हैव ऑन एक्सपायर्ड पॉलिसी, स्टैंडर्ड कंप्रेसिव या थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली, आई डोंट रिमेंबर्स। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड में अपना इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर थर्ड पार्टी में आपको इंश्योरेंस करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे थर्ड पार्टी में करने वाला हूँ तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे 8 थर्ड पार्टी प्लान्स दिख जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के प्लान्स है। जैसे बजाज एलियंस का यहाँ पर आपको मिल रहा है 714 रुपये का है। बजाज एलियंस का एक और है यहाँ पे 664 रुपये का है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग इंश्योरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हो या आपको जो ज़्यादा सही लगता हो उस पार्टी को यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते। तो यहाँ पर जो मुझे ऊपर टॉप पे 2 मिल रहे हैं तो यहाँ से मैं बजाज एलियंस जो 664 रुपये का है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आपसे कह रहा है व्हीकल ऑनर नेम। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जिसके नाम है गाड़ी उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको फुल एड्रेस जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पहले से सेलेक्ट है, स्टेट भी आपका सेलेक्ट है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको नॉमिनी नेम पूछेगा। तो यहाँ पर अपना कोई भी नॉमिनी नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं और यहाँ से उसका आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है और उसकी एज यहाँ पे आपको डाल देनी है और कंटिन्यू स्टेप 3 के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी का नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी का इंजन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके नीचे आपको चेसिस नंबर डाल देना है।
तो ये दोनों चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी होती हैं, तो उससे देखकर आपको यहाँ पे डाल देना है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और उसके बाद आपको सेव टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, इसे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपके इंश्योरेंस का जो पैसा है वो भी दिख रहा होगा और जीएसटी के साथ जो टोटल अमाउंट हो रहा होगा वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको कंपलसरी ऑनर ड्राइवर पीए कवर भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो 15 लाख रुपए का ड्राइवर का होगा, तो यहाँ पर आप उसको भी अगर चूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो नेट प्रीमियम है वो 664 रुपये के साथ जीएसटी मिला के 120 रुपये यानी 784 रुपये का टोटल अमाउंट यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद आपको पे सिक्योरली के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वैलेट, ये बहुत से तरीके हैं जहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो यूपीआई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपको भीम ऐप मिल जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या अदर ऐप्स यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप क्यूआर कोड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं भीम पे से करना चाहूँगा तो यहाँ पर भीम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है और यहाँ पर ऐड यूपीआई अकाउंट एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके भीम पे के ऊपर एक मैसेज आएगा जहाँ से आपको इसे पेमेंट को अप्रूव करना होगा। जैसे आप भीम पे से यहाँ पर पेमेंट कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको मैसेज मिल जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर बुकिंग इज कन्फर्म्ड, यानी जो हमारा इंश्योरेंस है वो हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू पर्सनल समरी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक पीडीएफ आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी, इसे आप यहाँ पे रख सकते हैं और आप इसे चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज मिलते ही आपको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाना है। जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पर फॉर्म में फिल की थी उसके ऊपर जस्ट ही आपको इस तरीके से एक पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे मेरे में यहाँ पे 3 पीडीएफ आ चुकी हैं, यहाँ पर हम किसी भी एक पीडीएफ को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पीडीएफ खुल के आ जाएगी जहाँ पर आपका इंश्योरेंस कंप्लीट यहाँ पर पीडीएफ के रूप में आपको मिल चुका है। अब आपको यहाँ से इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं या यहाँ से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इसी को यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।